सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देखिए टीका देखिए, एवं प्रथम भेदम निराकृत्य। प्रथम भेद कौन? केवलान्वयी। अन्वय व्याप्ति सिद्धांति मानते हैं। अन्वय व्याप्ति को ही, अन्वय व्याप्ति ही, व्याप्ति ज्ञान को ही क्या कहा इन्होंने? ये अनुमान है। और केवला अन्वयी को खंडन कर दिया, क्योंकि केवलान्वयी होता है कि जिसका अत्यंता भाव नहीं मिलता हो, वो केवलान्वयी है। जो कहीं पर जिसका अत्यंता भाव नहीं मिलता है, प्रमेयत्व विधेयत्व को नैयायिक कहता सर्वत्र रहता है, उसका अत्यंता भाव नहीं होता है, इसलिए वो केवलान्वयी इसको मानता है। तो प्रथम भेदम निराकृत्य, प्रथम भेद कौन? केवलान्वयी को का खंडन करके केवल व्यतिरेकी रूपम द्वितीय भेदम निराचष्टे। जो दूसरा है केवल व्यतिरेकी, एक केवलान्वयी एक केवल व्यतिरेकी, कहते हैं उसका निराकरण करते हैं कि नापि अनुमान से व्यतिरेकी रूप। कहते हैं अनुमान को हम केवल व्यतिरेकी रूप भी नहीं मानते हैं। व्यतिरेकी तुम मूल में लिखा व्यतिरेकी रूपत्वम, कहते हैं व्यतिरेकी रूपत्वम का अर्थ है केवल व्यतिरेकी रूपत्वम, माने केवल व्यतिरेकी रूप हम नहीं मानते हैं। साधनेन ही साध्यम अनुमीयते, हेतु के द्वारा ही साध्य का अनुमान होता है। तत्र च साध्य साधनयो व्याप्ति ज्ञानम उपयुज्यते, वहां पर साध्य और साधन में जो व्याप्ति ज्ञान है, यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य, ऐसा जो व्याप्ति ज्ञान है वही उसी का उपयोग होता है। न तो साध्याभाव साधना भाव, जो पूर्व पक्षी कहता है यत्र यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव, कहते हैं वहां उपयोग इसका होता ही नहीं है। सर्वत्र नियम देखा जाता है, हेतु के द्वारा क्या होता है? साध्य का अनुमान किया जाता है। तो वहां जहाँ हेतु के द्वारा किया जाता है तो हेतु में साध्य की व्याप्ति देखी जाती है, यत्र हेतु तत्र साध्य। इस नियम की, इस व्याप्ति के मिलने से उस हेतु के द्वारा क्या साध्य का अनुमान हो जाता है। ऐसा सिद्धांत कहते हैं, न कि इसके विपरीत यत्र यत्र साध्या भाव तत्र हेतु भाव, ऐसा वहां व्याप्ति नहीं दी जाती है। तथा च पृथ्वीतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वाद, यदि तरेभ्यो न भिद्यते न तद्गंधवत यथा जलादि उदाहरणानि। कहते हैं कि ये जो नैयायिकों का अनुमान है, पृथ्वी कैसा है? इतर। पृथ्वी से इतर कौन है? देखो अनुमान घटाना, पृथ्वी से इतर, पृथ्वी से सारी दुनिया, इतर कौन जाएगी? पृथ्वी से भिन्न सारी दुनिया। पृथ्वी से इतर भिद्यते, और उस इतर से भिन्न कौन है? सबसे भिन्न कौन है? पृथ्वी है। माने पृथ्वी से भिन्न सारी दुनिया, और सारी दुनिया का भेद किसमें आएगा? पृथ्वी। हेतु दिया गंधवत्वा, गंध हेतु है, मतुब दो लगे हैं, दोनों मतुब लड़ा देते हैं तो क्या बचता है? गंध बचता है, गंध हेतु है। अब साध्या भाव को दिखा रहे हैं, यत्र यत्र साध्या भाव। तो साध्य क्या है? इतरेभ्यो भिद्यते, और साध्या भाव कहा जाएगा इतरेभ्यो न भिद्यते, न तद गंधवत, वहां पर गंध नहीं रहता है। देखो आपने क्या लगाया कि इतर, पृथ्वी से इतर सारी दुनिया, और उससे इतर क्या है? उसका भेद लाया पृथ्वी में। अब उसका भेद अगर नहीं लावे तो किसमें चला जाएगा? सारी दुनिया में। वो जलादि लिख दिया है, पृथ्वी से इतर सारा पदार्थ जाएगा। तो पृथ्वी से इतर, पृथ्वी का भेद सारी दुनिया में, और सारी दुनिया का भेद पृथ्वी में। तो पृथ्वी से इतर सारा भेद किसमें? दुनिया में गया। अब दुनिया का भेद अगर पृथ्वी में नहीं लाते हैं तो फिर वो भेद कहाँ बैठेगा? पृथ्वी से भिन्न सारी दुनिया में भेद बैठेगा। बात समझ आ रही ना? और वहां पर गंध नहीं रहेगा, क्योंकि गंध पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से इधर
में नहीं रहता है। पहले एक भेद लिया, फिर दूसरा भेद लिया, फिर दूसरे भेद का निषेध कर दिया, तो पहला ही भेद बचा। तो पहला भेद बचा मैंने पृथ्वी का भेद किसमें चला जाएगा? सकल पदार्थों में, जलादि सकल पदार्थों में। ये हुआ साध्या भाव। और हेतु का भाव क्या हो जाएगा? गंध का भाव। तो जलादि में गंध नहीं रहता है। ये आप पढ़ी आए हो तर्क संग्रह में, ठीक है? आई बात समझ में? जी स्वामी जी। अच्छा, तो कहते हैं ये जो है, कहते इति उदाहरणानि तु अर्थापत्ति गंधवत्व से इतर भेद उपादकत्वम। कहते हैं अर्थापत्ति जो है, गंध में इतर भेद का उपादकत्व हो जाता है। तो कल हमने इसको आपको बतलाया था कि पहले कार्य कारण भाव बनाते हैं, पहले कार्य कारण भाव बनाना बहुत सरल उपाय है अर्थापत्ति समझने का। ये पीनक तो कार्य है किसका? भोजन के, भोजन के भोजन। कारण, जी। भोजन हो जाएगा कारण, ठीक है? पहले नंबर भाव पे बतलाया गया कि पीनक तो कार्य है और उसका कारण क्या है? भोजन। भोजन। अब जो है ये तो कार्य कारण भाव बना, पीनक तो कार्य का, कारण कौन हुआ? भोजन। रात्रि भोजन हुआ। अब ज्ञान में उल्टा हो जाएगा, ठीक है? ज्ञान में क्या हो जाएगा? रात्रि भोजन जो कारण है वो हो जाएगा कार्य, और पीनक तो कार्य जो है उसका ज्ञान लेंगे, पीनक तो का ज्ञान क्या हो जाएगा? कारण। और रात्रि भोजन का ज्ञान क्या हो जाएगा? कार्य। ये आप सैकड़ों बार सुना होगा कि कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। तो कार्य का माने कार्य के ज्ञान से, कार्य को देख कर मतलब कार्य का ज्ञान होने पर कारण का ज्ञान का अनुमान कर लेते हैं। तो पीनत्व रूप कार्य का ज्ञान हुआ, ठीक? उस ज्ञान के बल से किसका अनुमान कर लेंगे? रात्रि भोजन का। तो पीनत्व का ज्ञान हो जाएगा कारण, ठीक, ज्ञान में। और रात्रि भोजन का ज्ञान क्या आ जाएगा? कार्य, क्योंकि पीनत्व के ज्ञान से क्या फल उत्पन्न हुआ? रात्रि भोजन का ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब यहां पर जो है उपाद्य उपादक, ठीक है? उपाद्य जो रहेगा कौन? कारण रहता है। पीनत्व का ज्ञान हो जाएगा उपादक, उपाद्य। और रात्रि भोजन का ज्ञान क्या जाता है? उपादक। ये तीन तरह से आप अर्थापत्ति लगाते जाएंगे तो आपको कहीं पर सिर में दर्द नहीं होगा। पहले कार्य कारण बनाना, पीनत्व का ज्ञान, पीनत्व ज्ञान मत जोड़ना पीनत्व और रात्रि भोजन, रात्रि भोजन कारण है, पीनत्व है मोटापा कार्य है। अब ज्ञान जोड़ देना, फिर तो उल्टा कर देना, पीनत्व का ज्ञान क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। उस कारण से क्या कार्य सिद्ध होता है? रात्रि भोजन का ज्ञान सिद्ध होता है, ठीक है? तो कारण को उपादक कहते हैं, उपाद्य कहते हैं, और कार्य को उपादक कहते हैं, ठीक है? यही लिख रहे हैं कि अर्थापत्ते गंधवत्व से इतर भेद उपादकत्वात्, गंध, गंध जो इतर भेद का उत्पादक है। गंध कैसा है? इतर भेद का उत्पादक है। अब यहां पर देख लो, गंधवत्वम यानी इतर भेदम बिना गंधवत्वम अनुपन्नम, इतर भेदम बिना गंधवत्वम अनुपन्नम। अगर इतर भेद नहीं लोगे, पृथ्वी से इतर सारी दुनिया, उसका भेद पृथ्वी में। कहते हैं ये भेद कब सिद्ध हो? इसके भेद के बिना गंधवत्व, वहां पृथ्वी में गंध की सिद्धि नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इतर भेदम बिना गंधवत्वम अनुपन्नम, इस प्रकार से यहाँ पर अर्थापत्ति हो जाएगा। गंधवत्व के बिना इतर भेद अनुपन्न है। गंधवत जब तक नहीं मानोगे, गंध नहीं मानोगे पृथ्वी में, तब तक इतर भेद जो है नहीं सिद्ध हो पाता है।
इतर भेद नहीं, इतर रात्रि भोजन बिना, इतर भेदम, इतर भेद के बिना पृथ्वी में गंधवत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। रात्रि भोजनम बिना पीनत्वम अनुपन्नम, यही अर्थापत्ति लगाते हैं ना। रात्रि भोजनम बिना पीनत्वम अनुपन्नम, पीनत्व अनुपन्न हो जाएगा, पीनत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ऐसे इतर भेदम बिना गंधवत्व अनुपन्नम, इतर भेद नहीं मानोगे पृथ्वी में गंध की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है जी जी। स्वामी। गंध से इतर भेद सिद्ध हो रहा है कि इतर भेद से गंध सिद्ध करना है? गंध से इतर भेद सिद्ध हो रहा है। गंध से रात्रि भोजनम बिना, पीनत्व से क्या है, रात्रि भोजन की सिद्धि हो रही है। ऐसे ही गंध से जो है, गंध जो है, गंध से क्या है, गंध के बल से इतर भेद सिद्ध होता है। गंध तो स्वामी जी उपपादक है। गंध जो है यहाँ पर क्या है, गंध का जो ज्ञान है, गंध का जो पृथ्वी में गंध का जो ज्ञान है वो क्या सिद्ध कर रहा है, उपपादक। गंध है। उपपादक स्वामी जी। क्या लिखे हैं, इतर भेदस्य उपादकत्वात्, अर्थापत्ते गंधवत्वस्य इतर भेद उपादकत्वात्, गंध जो है उपादक है। तो वहां पर क्या है कि पीनत्व का ज्ञान उत्पाद्य है और रात्रि भोजन क्या है, उपपादक है। उपादक है। जी। तो यहाँ गंध के ज्ञान से जो है, आप यहाँ पर यही लिया जाएगा। एक सेकंड रुकिए, मैं इसे पुस्तक अर्थापत्ति खोल लूं। हाँ हाँ चलिए, उपाद्य है, एक उपादक है, यही है ना आपके सामने। तो उपाद्य जो होता है पीनत्व का ज्ञान जो कारण बना है, तो गंध का ज्ञान जो है, गंध का ज्ञान हो रहा है पृथ्वी में। तो पृथ्वी में जो गंध का ज्ञान से क्या सिद्ध हो रहा, गंध के ज्ञान से इतर भेद का ज्ञान सिद्ध हो रहा है। पृथ्वी तरभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, गंध हेतु है। ठीक, यहाँ पर गंध के द्वारा इतर भेद का उत्पादन कार्य से पूर्व पक्ष अनुमति मानता है, इतर भेद की अनुमति मानता है। सिद्धांती क्या करेंगे कि गंध के द्वारा जो है इतर भेद का ज्ञान, यहाँ गंध को क्या बनाइए, गंध के ज्ञान को बनाइए, क्या बनाइए, उपाध्याय, उपाध्याय, और इतर भेद का ज्ञान हो जाएगा उपादक। ठीक है, आइए तो सीधे सीधे उस फार्मूले को लगाओ, गंध है कार्य और पृथ्वी है कारण। जैसे आपने वहां लिखा पीनत्व तो है कार्य, रात्रि भोजन है कारण। फार्मूला उसको देखो, घटा के देखो ना पहले एक पर, मानने की बात नहीं। जो फार्मूला बनाया है, ये पीनत्व तो है कार्य और रात्रि भोजन है कारण। अब चलो कार्य के स्थान पर क्या लिखो, गंध है कार्य। ठीक है, गंध है कार्य और पृथ्वी उसका कारण है जिसमें इतर भेद बैठता है। इतर भेद वाली पृथ्वी। हाँ, इतर भेद वाली पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी है कारण, इतर भेद कहिए, पृथ्वी से इतर था दुनिया, उसका भेद पृथ्वी में है, वो कारण है, पृथ्वी कारण है। अब इसका उल्टा कर दो, गंध के ज्ञान से, पृथ्वी में गंध के ज्ञान से, क्योंकि नैयायिक भी अनुमान जब करेगा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, गंध को पक्ष पर ज्ञान मानेगा। तो गंध के ज्ञान से, गंध का ज्ञान कब उत्पन्न हो पाएगा, पृथ्वी में, इतर भेद के बिना उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो गंध का ज्ञान हो जाएगा गंध का ज्ञान हो जाएगा उपाद्य, और इतर भेद ज्ञान जो पृथ्वी में बैठा हो जाएगा वो उपादक। ठीक है, नियम घट गया वैसे दोनों का। जी सर। तो कार्य कारण भाव बना लेना, फिर कार्य के ज्ञान को कारण बनाना, और उसके द्वारा जो है फिर जो कारण का ज्ञान हो जाएगा कार्य। किस नियम यहाँ युक्ति देते हैं, कार्य के ज्ञान से कारण के ज्ञान का अनुमान होता है। नैयायिक कहेगा अनुमान कहेंगे, हम कहेंगे अर्थापत्ति।
जी, दोनों में नतीजा तो वही निकाल रहे हैं, तो भेद क्या आ रहा है? भेद इसमें सिद्धांति के भेद आएगा। अर्थापत्ति प्रमाण के बल से ही मिथ्यात्व सिद्ध होता है। करसोगम आत्मविद, इस श्रुतियों का अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण से ही लगता है। लाएंगे आगे चलकर, ठीक ने, इसमें आगे आएगा। यहां पर आइए, तो इस प्रकार से आप पंक्ति घटाते रहिएगा, तो आपको जो है जहां पर नहीं समझ में आएगा, पहले कार्य कारण भाव, फिर उसके बाद कार्य के ज्ञान को कारण बनाइएगा और कारण के ज्ञान को कार्य बनाइए। कार्य कहिए, फल कहिए, वो आपको से लग जाएगा। तो इतर भेदम बिना गंधवत्वम अनुपन्नम, कहते हैं अगर जब तक पृथ्वी में इतर भेद, दुनिया के भेद नहीं मानोगे, तब तक पृथ्वी में गंध की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, गंध की उत्पत्ति हो रही, पृथ्वी में गंध दिखाई दे रहा है, इसे मानना पड़ेगा कि पृथ्वी से का इतर भेद सारी दुनिया में, सबका भेद पृथ्वी में है। स्वामी जी, हाँ, ये जो कारण के जो ज्ञान है, तो किससे सिद्ध होगा? मतलब किससे? कार्य से होगा, कार्य के ज्ञान। भाई पहले अपने कार्य कारण भाव बनाओ। ठीक है, कार्य हुआ पीनत, तो कारण हुआ रात्रि भोजन, ये सही हुआ। अब कार्य का ज्ञान लो, कार्य पीनत्व का ज्ञान हो रहा है आपको, तो पीनत्व के ज्ञान की उत्पत्ति कब हो पाएगी? पीनत्व उसमें कब सिद्ध हो पाएगा? जब भोजन जब रात्रि करे। भोजन करता हो। जी तो आप पीनत्व के ज्ञान के बल से रात्रि भोजन का ज्ञान करते हैं, जी जी। तो पीनत्व का ज्ञान जो हो जाएगा, अब कारण हेतु हो गया। ठीक है, जी, समझ में और आया। रात्रि भोजन का ज्ञान कार्य फल हो गया, यही कहा जा रहा है। अब पृथ्वी में पृथ्वी गंध जो है कार्य है, पृथ्वी कारण, इतर भेदवती पृथ्वी कारण है। अब गंध का ज्ञान पृथ्वी में हो रहा है। पक्ष पर जो न्यायिक पक्ष पर कहेगा, हम कहेंगे गंध का ज्ञान हो रहा है। वो गंध के बल से क्या सिद्ध होता है कि गंध सब में रहती नहीं है, जलादि में रहती नहीं है। तो गंध के ज्ञान के बल से गंधवत्वम बिना इतर भेद, इतर क्या है, इतर भेदम बिना गंधवत्वम अनुपन्नम, यही आएगा जो पहले बोला जाता है, रात्रि भोजनम बिना पीनत्वम अनुपन्नम। ऐसे ही यहाँ इतर भेदम बिना गंधवत्वम अनुपन्नम, मतलब फलितार्थ क्या आता है कि गंध के बल से उसमें इतर भेद सिद्ध हो जाता है पृथ्वी में। लगी पंक्ति? जी स्वामी जी। चलो, ननु अन्वय व्याप्ति रहितस्य व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात् अनुमिति भवति। कहते हैं अन्वय व्याप्ति से रहित कोई व्यक्ति है, अन्वय व्याप्ति से रहित देवदत्त आदि है, वो उसको व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति होती है। भवन मते सा कथम उपद्यते, कहते आपके मत में उसकी उत्पत्ति कैसे हो पाएगी? कथम तरही, इसको मूल में कहा कि जो व्यक्ति धूमादु अन्वय व्याप्ति में अभिसोपी, कहते हैं उसको जो अन्वय व्याप्ति को धूम में नहीं जानता, ऐसा जानने वाले व्यक्ति को व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात अनुमिति कैसे हो पाएगी? व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति होती है तुम्हारे मत में, कैसे हो पाएगी? अर्थात नहीं हो पाएगी। कथम तरही, सिद्धांति टीका देखिए, तस्य अर्थापत्ति प्रमाणात वन्यादि ज्ञानम, कहते वहां पर अर्थापत्ति प्रमाण से वन्यादि का ज्ञान होता है, न तो अनुमानता, अनुमान से नहीं। अतः न उक्त देश, उक्त दोष वहां पर नहीं है। अर्थापत्ति प्रमाणात इति वक्षा में, अर्थापत्ति प्रमाण से ये कहें। अब यहां पर भी घटा लो, वही लगा लो कि धूम क्या है? कार्य। कारण कौन है? वन्नी है। पहले मत ज्ञान जोड़ देना, नहीं तो फिर गाड़ी आपकी बिगड़ जाएगी। ज्ञान को छोड़ करके कार्य है धूम, कारण है कौन? वन्नी है। अब ज्ञान जोड़ लो, उल्टा कर दो, धूम का ज्ञान, वन्नी का ज्ञान। धूम का ज्ञान हो जाएगा कारण हेतु, और कार्य माने फल हो जाएगा वन्नी का ज्ञान।
ठीक है, आएगा समझ में? जी स्वामी जी। तो अब है कि वह्नि बिना धूमादि ज्ञानम अनुपन्नम, वह्नि के बिना जो है, जैसे रात्रि भोजनम बिना पीनत्वम अनुपन्नम, धूम का ज्ञान हो रहा है, तो धूम के ज्ञान से क्या हो जाएगा? वह्नि का ज्ञान हो जाएगा। अर्थ क्या करता है? धूम के ज्ञान के द्वारा वह्नि के ज्ञान का अर्थापत्ति हो जाएगी। तो वह्नि बिना धूमम अनुपन्नम, क्यों? कि जब कारण ही नहीं है तो कार्य कहां से रहेगा? ठीक ने? तो धूम के ज्ञान से वह्नि का ज्ञान वहां पर उत्पन्न हो जाएगा, उसके लिए व्यतिरेक व्याप्ति मानने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए। वक्षमाण रीत्या अर्थापत्ति प्रमाण से आवश्यकतया व्यतिरेकी अनुमान तदंतर्भाव संभवे तत्पृथक् अभ्युपगमो न युक्तेति भाव। कहते हैं आगे जो अर्थापत्ति प्रमाण में वक्षमाण रीति से अर्थापत्ति प्रमाण आवश्यक है, व्यतिरेकी अनुमान उसमें अंतर्भाव संभव जाने से उससे पृथक जो है अर्थापत्ति व्यतिरेकी अनुमान मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें न कोई व्यतिरेक व्याप्ति मानने की जरूरत पड़ रही है, न व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा सहचार मानने की कोई जरूरत पड़ रही है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो कोई है कि उसके बिना जो है अर्थापत्ति का जो आकार होता है, अर्थापत्ति का आकार वही होगा कि धूम वह्नि बिना धूमम अनुपन्नम, तस्मात् क्या है? वह्नि ज्ञानम भवति। रात्रि भोजनम बिना क्या है? पीनत्व अनुपन्नम, पीनत्व का ज्ञान हो रहा, पीनत्व का ज्ञान नहीं हो पाएगा। पीनत्व का कारण जो है रात्रि भोजन को मानना ही पड़ेगा, यही होता है। ऐसे ही वह्नि जो कारण है उसको नहीं मानोगे तो धूम का जो ज्ञान हो रहा वो नहीं हो पाएगा। कहोगे हम नहीं मानते हैं, तो फिर उसका कारण, धूम का कारण आपको कोई और बतलाना पड़ेगा। एक अलग पदार्थ की आपको कल्पना करने की आपत्ति दी जाती है। लगी पंक्ति? जी। अगले पृष्ठ पर कहते हैं कि अन्वयी अन्वय व्याप्ति क्या है? केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकी दोनों का खंडन कर दिया। अब जब व्यतिरेकी व्याप्ति मान ही नहीं रहे, केवल अन्वय व्याप्ति मान रहे हैं, तो जो अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति सिद्धांति मानते, पूर्व पक्षी मानता न्यायिक, वो भी खंडन हो जाएगा। अतएव अनुमानस्य न अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वम, कहते हैं अतएव, टीका देखिएगा, तृतीय भेदम निराकरोति, तृतीय भेद का निराकरण करते हैं। अतएव, टीका आगे देखिए, यतो व्यतिरेकी व्याप्ति ज्ञानस्य न अनुमति जनकत्वम अतएव इत्यर्थ। जब व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान है ही नहीं, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को अनुमति का जनकत्व नहीं मानते, इसलिए ही अन्वय व्यतिरेकी, जब व्यतिरेकी है ही नहीं, जैसे हमने कहा ना कि दो व्यक्ति एक सत्य द्वयो नास्ति, जब व्यतिरेक व्याप्ति माना ही नहीं तो अन्वय व्यतिरेकी कहां से जाएगा? अन्वय व्याप्ति के रहने पर भी अन्वय व्यतिरेकी नहीं मान सकते। न अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वम, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमति हेतुत्वाद, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जो अनुमति का हेतु होता है। ठीक है, देखें, अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वे, यहां पर रूपत्वे बना लेना, अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वे, रूपेत्व छप गया है। ठीक है, अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वे है, रूपत्वे एक की मात्रा वह बजाएगी। कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वे, ठीक, अन्वय व्याप्ति ज्ञान से अनुमति जनकत्वे। ठीक है, जी ऐसा होगा स्वामी जी, अन्वय व्यतिरेकी रूपे तू, अन्वय व्यतिरेकी रूपे तू अन्वय व्याप्ति ज्ञान से अनुमति जनकत्वे
व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानस्य तज्जनकत्वाभ्युपगमस्य वैयर्थ्यात्। ये भी कुछ लग रहा है। व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानस्य तज्जनक अनुमिति जनकत्वाभ्युपगमस्य वैयर्थ्यात्। चलो दोनों तरह से पंक्ति लग जाएगी, कैसे ही लगाना चाहो दोनों तरफ से लग जाएगी, जैसे चाहो वैसे लगा देते। अन्वय व्यतिरेकी रूपे, अगर व्याप्ति को आप अन्वय व्यतिरेकी रूप मान रहे हो, अन्वय व्यतिरेकी रूपे, तो अन्वय व्यतिरेकी रूप होने पर कहते हैं अन्वय व्याप्ति ज्ञान जब अनुमिति का जनकत्व हो गया। भाई आपने माना क्या अन्वय व्यतिरेकी रूप व्याप्ति, लेकिन अनुमिति किससे हुई? अन्वय व्याप्ति से ही अनुमिति हो गई। अन्वय व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति जनकत्व, अनुमिति का जनक हो गई। तो व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जो मान रहे हो वो तज्जनकत्व से अभ्युपगम से वैयर्थ्यात्, तो उसमें व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जो है अनुमिति का जनक मानना व्यर्थ हो गया। आपने व्याप्ति माना अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति, और काम चल गया आपके केवल अन्वय व्याप्ति से अनुमिति हो गई। तो व्यतिरेक व्याप्ति मानना तो व्यर्थ हो गया। ठीक है। अब जो वैसे पंक्ति लगाई है पढ़ते समय, अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वे, कहते हैं अन्वय व्यतिरेक रूपत्वे, अन्वय व्यतिरेक रूप व्याप्ति मानने पर अन्वय व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति जनकत्व, अन्वय व्याप्ति ज्ञान ही जो अनुमिति का जनक हो गया, तो व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से तज्जनकत्व अभ्युपगम वैयर्थ्यात्, तो उसको अन्वय व्याप्ति ज्ञान जब हो गया उससे, ठीक है, अनुमिति का जनक, तो व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जो है अनुमिति का जनक मानना व्यर्थ हो जाएगा। उस तरह से ही पंक्ति लग जाएगी, कोई दोष नहीं है, जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। अब यहां से पुत्र और शिष्य का शास्त्रार्थ, अत्र केचित से जो चल शुरू होगा प्रसंग, यहां पर धर्मराजा धुरेंद्र के पुत्र हैं रामकृष्ण धुरेंद्र, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है। शिखा मणिकार, शिखा टीका लिखे। और ये आपके जो शिष्य हैं शिवदत्त मिश्र जो हैं, कहते हैं ये दोनों का यहां पर शास्त्रार्थ, पुत्र ने पिता की बात का खंडन कर दिया और शिष्य ने गुरु की बात का, जो धर्मराजा धुरेंद्र की बात का समर्थन किया है। दोनों का इसलिए ये शास्त्रार्थ थोड़ा सा कठिन हो गया है, 2-3 पेज। माने जब शास्त्रार्थ स्थल आ जाता है तो दोनों का पांडित सामने आता है, तो जिसका न्याय में झुकाव होता है वो शिखामणि और मणिप्रभा टीका पढ़ाते हैं, जो लोग न्याय में रुचि लेने वाले हैं। और जिसका वेदांत में दर्शन में झुकाव है, वेदांत दर्शन में, वो लोग अर्थ दीपिका टीका को पढ़ाते हैं। ये अंतर है इतना। जैसे जितने गृहस्थी हैं पंडित जो हैं, ये कभी भी पढ़ाएगा तो भामती टीका पढ़ाता है, और सन्यासियों में जो होते हैं वो पद्मपादाचार्य की जो है पंचपादिका से शुरू करते हैं। ठीक है। उस टीका की तरफ जाते हैं। पंचपादिका जो है, तो जो विवरण लिखा है उस पर विवरण प्रस्थान की तरफ वो लोग दौड़ते हैं, क्योंकि एक नियम आया कि यहाँ वेदांत के श्री स्वामी मनोहरानंद सागर जी थे, वो काशी में पढ़ने गए। तो पढ़ने गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं वेदांत के जो अद्वैत सिद्धि की जो लघु चंद्रिका टीका सुब्रमण्यम शास्त्री जी से मैं पढ़ रहा हूं। वो गृहस्थी थे, ये संतुष्ट नहीं हुए। भाई जो गृहस्थी है वो व्यक्ति भले कह रहा हो संसार मिथ्या है, लेकिन संसार को पकड़े हुए है, उसकी बात जो है प्रभावित नहीं करेगी तुम्हें, तुम्हारे अंतःकरण को प्रभावित नहीं करेगी। मिथ्या बोलने से काम नहीं चलता है, वेदांत आचरण से प्रभावित करता है। तो
तो उनको नहीं हुआ तो फिर वो बिना इनके कहे ही काशी गए सुब्रमण्यम शास्त्री को देखने के लिए कैसी निष्ठा है। पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन किसी निष्ठावान से पढ़ना वो अलग बात है। निष्ठावान ने थोड़ी ही पढ़ा दिया तो वो बात उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाती है, और जिसकी निष्ठा ही नहीं है। भाई सामान्य रूप से आप देखते हैं आजकल जो है कथाकारों को लेकर के वो एक चला ना आपस में विवाद। जी स्वामी जी। तो प्रसंग क्या है कि उनका विवाद जो भी है, अपना प्रसंग ये है कि भाई देखिए दिन रात लोग कथा सुन रहे हैं, प्रवेश क्यों नहीं हो रहा, वो कथा जो हृदय में प्रविष्ट क्यों नहीं हो रही। पहले स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे, करपात्री जी महाराज थे, उड़िया बाबा थे, हरि बाबा थे, आनंदमयी माँ थी, ये थोड़े ही बोलते थे या कुछ कथा जैसे बिना संगीत के बोलते थे। ढोगरे जी महाराज, इन सबकी बातों से लोग प्रभावित होकर के उसके अनुरूप निष्ठा बनती थी लोगों। हम लोग कैलाश आश्रम में पढ़ते थे, छोटे महाराज जी थे, उनकी निष्ठा देख करके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने देखा महाराज जी ऊपर हैं तो नीचे ही लोग लेट करके प्रणाम करके जाते थे, और इतना वो अपना ध्यानस्थ रहते थे। सामने किसी ने चढ़ाया, किसी ने उठा ले गया, कोई मतलब इनको कोई लेने देने। वही एक चद्दर गाती नुमा बांधनी, आधे जैसे त्यागमूर्ति जी महाराज का आप देखते हैं ना फोटो में, गाती बनी हुई ऐसे पीछे घुमाकर, वो एक कपड़ा, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कपड़ा ऊपर से चद्दर ओढ़ लेनी, और ग्रंथ को पढ़ाते थे। पाठ थोड़ा ही चलता था, लेकिन उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी जितने निष्ठावान हुए, अन्य तो उतने निष्ठावान लोग नहीं थे। तो ये निष्ठा की बात आती है। ये प्रसंग जो है, तो गए तो देखा उन्होंने बड़ी निष्ठा थी। तो निष्ठावान से तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि वेदांत जो है जिसमें निष्ठा है उससे पढ़ने से वहां प्रवेश करता है। निष्ठा नहीं है तो पांडित्य तो आ सकता है, लेकिन निष्ठा नहीं आएगी आपके अंदर। बोध माने ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ज्ञान निष्ठा आपके अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाती है, और ज्ञान निष्ठा अधिक से अधिक आचरण से ही प्रविष्ट होती है। इस विषय का है। तो ये यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर शिष्य जो हैं गुरुदेव के समर्थक हैं, और जो वैसे पुत्र जो हैं वो अपने पिता जो उनके गुरु हैं उनका वो खंडन कर दिए हैं। तो ये प्रसंग यहाँ पर देखा जाता। अब दोनों विद्वान हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। तो पहले केचित से जो है शिखामणिकार जो है, रामकृष्ण धुरिंद्र ऐसा नाम है। मैं और देख करके आपको उनकी पुस्तक है मेरे पास, मैं देख के बता दूंगा, क्लियर करूंगा। उसे रामकृष्ण धुरिंद्र मुझे याद आ रहा। शिखामणि है, उस पर मणि प्रभा एक टीका है। देखो, अत्र केचित, केचित लिखने से एक क्या है, अरुचि है। केचित तू, अन्य तू, तत्तु, यत्तु, ये क्या है, ये सामने वाले का निरादर होता है। ठीक, जहां पर बहुवचन प्रयोग करते हैं वहां पर सम्मान दिया जाता है। जैसे चिंतामणि ग्रंथ है गंगेश उपाध्याय का, तो प्राचीन न्याय का खंडन किसने खंडन कर दिया था? खंड खाद्य श्रीहर्ष ने। तो वहां पर जो है उन्होंने, चिंतामणिकार ने उसका निराकरण किया। प्राचीन जो न्याय दर्शन था उसका परिष्कार करके नव्य न्याय दर्शन की वहां से रचना मानी। तो जगह जगह लिखते हैं इति खंडनकाराः परास्ता, खंडनकाराः बहुवचन देते हैं, परास्ता नाम लेकर के, कि इस तर्क के बल से खंडनकार जो है, खंडनकार देखे खंडनकार परास्त लिखना चाहिए, लेकिन सम्मान देते हैं
खंडनकारा परास्तन को पता है कि कोई न कोई आगे आकर हमारा खंडन कर देंगे। ये होता है प्रसंग। आप वहां पर ब्रह्म सूत्र का सूत्र नहीं उठ रहा है जिसमें कि देखो सूत्र नहीं, पहले ही परिच्छेद में पहले अनुमति माने अनुमान का जो है सूत्रकार ने लिखा कि एक अनुमान करता दूसरा अनुमान उसको खंडन कर देता है। वो सूत्र दिमाग में उठ नहीं रहा है, कई बार पढ़ा चुके हैं। तर्का प्रतिष्ठानात्, हाँ, तर्का प्रतिष्ठानात् अन्यथा अनुमेयम, ये जो आया है, तो ये तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है भाई। दिधीतिकार ने लिखा विदुषाम निबहै कि मत्या यद दुष्टम निर्टंक यच्च दुष्टम मई जलपत कल्पनाथे रघुनाथे तद अनथैव। दिधीति पर जब टीका लिखने तत्व चिंतामणि पर टीका लिखने चले तो उन्होंने कहा कि तत्व चिंतामणि टीका में जिन्होंने अब तक कहा है कि ये पक्ष सही है और ये पक्ष गलत है, जिसको उन्होंने सही कहा जिसको कहा गलत, मैं उसका उल्टा कर दूंगा। जिसको उन्होंने सही कहा मैं उसको गलत सिद्ध कर दूंगा। जिसको गलत कहा उसको मैं सही सिद्ध कर दूंगा। ये तो है रघुनाथ शिरोमणि की प्रतिज्ञा थी और कर भी दिया वैसे। वो तो बाद में जगदीश तर्कालंकार और गदाधर भट्टाचार्य आए, नहीं तो चिंतामणि ग्रंथ को तो इन्होंने डुबा दिया था पूरा। इन्होंने लुटिया डुबा दी थी, फिर उन्होंने संभाला। बाद में जो है चिंतामणि ग्रंथ का पूर्णतः खंडन कर दिया बड़े भारती जी महाराज ने। खंडन खंड खाद की जो टीका है शारदा टीका, उसमें पूरा चिंतामणि ग्रंथ का ही डुबा दिया। कुछ पंडित हरिहर कृपालु द्विवेदी जो थे उन्होंने उसका कुछ निराकरण किया, क्रोडपत्र, क्योंकि बच्चा झा ने चिंतामणि ग्रंथ पर क्रोडपत्र लिखे थे। उन पत्रों का भी खंडन कर दिया शारदा टीका में। तो हरिहर कृपालु को ये दुख हुआ कि भाई तो मेरे गुरुजी का खंडन हो गया। तो उन्होंने कुछ टिप्पणियां की, तो टिप्पणियों का फिर उन्होंने राजहंस, तो जो राजहंस टीका है उस पर टिप्पणियां हैं, उस पर लिखकर फिर उसका खंडन लिख दिया। तो नव नाय की लुटिया यहाँ आके डूब गई है। उसके बाद कोई परिष्कार करने वाला नहीं है। लोग शारदा टीका पढ़ाने वाले ही नहीं मिल रहे हैं, टिप्पणी खंडन करने वाले की बात तो बहुत दूर की बात। तो यहाँ पर दोनों के बीच में विचार चल रहा है, मूल जो प्रसंग है। तो अत्र केचित, यहाँ पर ये पुत्र का पक्ष है। स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति मत अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व साध्य से केवलान्वयित्व। देखिए मूल ग्रंथ में क्या खंडन कर दिया गया कि केवलान्वयी नहीं होता है, केवल व्यतिरेकी नहीं होता है और अन्वय व्यतिरेकी भी नहीं होता, केवल अन्वय व्याप्ति होती है। अब इनको क्या सिद्ध करना है? केवलान्वयी सिद्ध करना है, केवल व्यतिरेकी सिद्ध करना है और अन्वय व्यतिरेकी सिद्ध करना है। जो न्याय वाले लिखते हैं उन सभी ग्रंथों को इनको सिद्ध करना है। तो जो मूल में लिखा है उसका खंडन करना है। तो जो पुत्र हैं न्यायिक की दृष्टि से ये जो है खंडन लिख रहे हैं कि कहते हैं केवलान्वयित होते हैं, साध्य केवलान्वयी होता है और तत्साधकत्व केवलान्वयी लिंग लक्षणम, कहते हैं उसका साधक तत्साधक में केवलान्वयी साध्य का जो साधक केवलान्वयी लिंग स्वरूप जो लक्षण होता है ये कहा जाता है। अब स्वविरोधी वृत्ति मत अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व साध्यस्य केवलान्वयित्व, इस पंक्ति को देखिए, ठीक है। यहाँ वृत्ति शब्द से आधेयता लेना, वृत्ति शब्द से आधेयता रहना। अरे भाई रहना भाई, भूतल में वृत्ति माने भूतल में घट की वृत्ति माने घट की आधेयता है। वृत्ति शब्द का मतलब क्या है? भूतल में घट है, घट भूतल वृत्ति कौन हुआ? घट हुआ। तो वृत्ति माने आधेयता, ठीक है। वृत्ति मतलब आधेयता।
तो स्वविरोधी वृत्ति, स्ववृत्ति विरोधी इतना पद दिया गया है आपके सामने, अभी अर्थ बतलाएंगे इसको। ये किसी में अर्थांतर दोष आ रहा था, अतिव्याप्ति हो रही थी, तो उसको वार्न करने के लिए दिया गया। तो स्व से कोई एक पदार्थ पकड़ लो जो आपको पकड़ना है, कोई एक घट पकड़ लो। घट की जहां आधेयता है, घट की जहां आधेयता है, ठीक है, घट जहां पर आधेयता है, यानी घट जहां पर है वहां पर कौन नहीं रहेगा, घटाभाव नहीं रहेगा। तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक होती है, अथवा तदभावत्ता बुद्धि के प्रति तद्वत्ता बुद्धि प्रतिबंधक होती है। कहीं भी घुमा लो, जहां घटाभाव है वहां घट बुद्धि नहीं हो सकती है, अथवा जहां घट है वहां घटाभाव बुद्धि नहीं हो सकती। तो यहाँ पर तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक होती है, ऐसा ही बोला जाता, अथवा तदभावत्ता बुद्धि के प्रति तद्वत्ता बुद्धि प्रतिबंधक होती, दोनों बात है। अरे जहां घट है वहां घटाभाव नहीं रहेगा, या जहां घटाभाव है वहां घट नहीं रहेगा, बात एक ही है, वहां फिर आ जा रहा। तो कहते हैं स्व से पकड़ लिया आपने घट, घट की जो आधेयता जहां पर है, घट की जो आधेयता जहां पर है वहां पर उसका विरोधी कौन नहीं रहेगा, घटाभाव नहीं रहेगा, ठीक। हाँ ब्रह्मचारी, घी जी खा स्वामी जी। करके सुनना है, घबराना नहीं, ये स्वामी जी, पाठ सुन। तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तद अभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक होती है, प्रतिबंध जीव लिख रहा तदवत्ता था। बुद्धि के प्रति तदभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक होती है, अर्थात जहां पर घट की घटवत्ता बुद्धि हो रही है वहां पर घटा भावत्ता बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि घट बुद्धि जो प्रतिबंधक बनती है। उल्टा कर दोगे तो जहां घटा भाव का ज्ञान हो रहा है वहां पर घट का ज्ञान नहीं हो सकता है। सही पंक्ति। जी स्वामी तो जी। कहते हैं कि स्व से ले लिया आपने घट, कोई एक पदार्थ घट पकड़ के चलो। नैयायिकों का प्रसिद्ध है घट पट वन्नी धूम, ये सब नैयायिक को बहुत प्यारा चीज है, इसके पास और कोई नहीं, पूरा व्याप्ति पंचक पढ़ लोगे बस यही सब आएगा। घट, घट पट जलहृद वन्नी धूम कब संयोग, इतने में पूरा व्याप्ति पंचक पाठ पूरा हो जाएगा, सिर के बाल उड़ जाएगा। यही सिद्धांत लक्षण में आएगा, यही व्यधिकरण में आता है, यही सामान्य निरुक्ति में आता है, पक्षता अवच्छेदक और छेदक निरुक्ति, यही पदार्थ है। कहीं भगवान का नाम जो है उसमें नहीं आएगा। पर घट पट वन्नी धूम कब संजोग, हमारे एक मित्र थे, बोले इसके अलावा एक बंदर आता है पेड़ पर, और घट पर यही पदार्थ आते, इसी में जो है खचपच होते आते, और अगले जन्म में नैयायिक मर करके गीदड़ बनता है। बोले कि क्या प्रमाण है, बोले कि देखो एक गीदड़ अनुमान करता सुबह सुबह, परतो वन्नी मान धूमात, वो हुआ बोलता है ना, कहना उन्होंने अनुमान किया धूमात, तो जितने नैयायिक हैं सब उसका समर्थन करते हैं, सब गीदड़ करते हैं, धूमात धूमात धूमात, वो सब उसका समर्थन करते हैं। तो बोले सब पिछले जन्म में कट्टर नैयायिक थे, भगवान का नाम नहीं लिया, केवल जो है ये धूम हेतु को देखते देखते मर गए। अब इस समय भी गन्ना में बैठे हैं, गन्ने का रस पी करके धुआं तो ये प्रसंग जो है चलता है। तो स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति मत, कहते हैं घट, घट जहां पर आधेयता उसका विरोधी कौन हो जाएगा, घट का आधेयता भाव। वृत्ति मत माने आधेयता मान, वृत्ति का मतलब हुआ आधे, आधेयता, और आधेयता वृत्ति मत आधेयतावान हो जाएगा महादेव। कहते हैं कि यहाँ पर जहाँ घट में वृत्तिता आधेयता है उसका विरोधी वहां वृत्ति मत अत्यंता भाव हो जाएगा, घटाभावान, यही ज्ञान होगा ना, उसका प्रतियोगी बन जाएगा घट, ठीक। और अप्रतियोगी जो हो, कहते हैं जहां पर ये जो है अप्रतियोगी किस में जाएगा, जिसका भाव न हो, जिसका भाव
नहीं मिलता। जिसका अभाव नहीं मिलता है, माने घट की जहां अधेयता है वहां पर जो है अभाव वाले सारे पदार्थ मिले, सभी पदार्थ हो जाएंगे प्रतियोगी। और किसका अभाव नहीं मिलेगा? प्रमेय का, अध्यय का, वो हो हाँ। जाएंगे प्रतियोगी। कहते हैं अप्रतियोगित्वम साध्यम केवलान्वयित्वम, ये हो जाएगा केवलान्वय। लगी पंक्ति? तो यहाँ घट आएगा। कोई भी ले लो, जहां पर उसका विरोधी जो है स्व से सारी दुनिया पकड़ लो प्रमेय को छोड़कर। आपको अगर पदार्थ पकड़ना ही है, स्व से सारी दुनिया ले ली, वो जहां उसकी वृत्ति, उसका विरोधी जो दुनिया ली थी उसका अभाव हो जाएगा, वो दुनिया उसका अभाव का प्रतियोगी बन जाएगी। और कौन प्रतियोगी नहीं बनेगा? प्रमेयत्व और विधेयत्व, उसका अभाव वहां मिलता ही नहीं। वो तो एक समझाने के लिए कहा गया कि स्व से ले लिया घट, घट की जो आधेयता है, घट जो आधेय है उसका विरोधी क्या? घटाभाव। निष्ठा जो आधेयता है उसका प्रतियोगी जो है आधेयतावान, जो जाए घटाभाव, उस घटाभाव का प्रतियोगी। वृत्ति मत लिखा ना, आधेयतावान ले लेना। आधेयतावान कौन जाएगा? घटाभाव। वो घटाभाव का प्रतियोगी घट, और अप्रतियोगी कौन है? प्रमेय तबधेयत्वादि। ऐसे साध्य को केवलान्वयी कहें, ऐसे साध्य को केवलान्वयी कहेंगे। और तत्साधकत्व, ऐसे साध्य के, ऐसे तत् माने साधक, तत्साधकत्व माने ऐसे साध्य का जो साधक होगा। तत् माने केवलान्वयित रूप साध्य का जो साधक है। साधकत्व किसमें रहेगा? केवलान्वयी लिंग लक्षणम, वो केवलान्वयी लिंग में जाएगा। केवलान्वयी साध्य का साधक जो केवलान्वयी जो होगा वही हेतु माने हेतु होगा, उसे केवलान्वयी लिंग लक्षण से केवलान्वयी लिंग कहेंगे। ठीक, लगी पंक्ति यहां तक? जी स्वामी जी। चलें आगे अगली पंक्ति पर। बोले हैं? जी। देखो, लक्षणम प्रमेयत्वादेश, कहते हैं ऐसे कौन अप्रतियोगी कौन बनेंगे? प्रमेयत्वादी। अब आइए, अब प्रसंग ये आ गया कि प्रमेयत्वादी का जो है, कहते हैं प्रमेयत्वादी कैसे हैं? कहते हैं कि ये इनका प्रमेयत्वादी का अत्यंताभाव माना जाता है। प्रमेयत्वादी का भी अत्यंताभाव माना जाता है। ठीक है, तो कहते हैं प्रमेयत्वादी का अत्यंताभाव हम भी मानते हैं। कौन? शिखामणिकार कह रहे हैं। कैसे मानते हैं? कह रहे हैं हम ये नहीं कि हमने एकदम से लाठी उठा रखी है पिताजी की हर बात को खंडन करने। कहते हैं प्रमेयत्वादी का वेदांत अत्यंताभाव मानता है। कैसे मानता है? तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव मानता है। प्रमेयत्व तो है, अविधेयत्व तो है, इसका अत्यंताभाव जो है कौन? वेदांती मानते हैं। बोले हम भी मानते हैं। किस रूप से मानते हैं? व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव माने पारमार्थिकत्वेन प्रमेयत्व नास्ति। ठीक है, उसी लिखा जा रहा है कि प्रमेयत्व आदेश स्वसमानाधिकरण पारमार्थिकत्वावच्छिन्न अत्यंताभाव प्रतियोगित्वेपि। कहते हैं प्रमेयत्वादी जो है, स्व माने प्रमेय का जो प्रमेयत्व का जो समानाधिकरण जो है, ठीक है, यानी स्व माने प्रमेय का जो समान अधिकरण है जिसमें रहेगा, वहीं पर पारमार्थिकत्वेन जो उसका अत्यंताभाव लिया जाता है। प्रमेयत्वेन प्रमेय तो वहां रहेगा, लेकिन पारमार्थिकत्वेन प्रमेय नहीं रहता है। तो पारमार्थिकत्वावच्छिन्न अत्यंताभाव प्रतियोगित्वे पारमार्थिकत्वेन प्रमेयो नास्ति। इस पर अत्यंताभाव का प्रतियोगी प्रमेय के होने पर भी, यानी प्रमेय का अत्यंताभाव हम भी मानते हैं। वेदांत सिद्धांत के अनुसार हम भी स्वीकार करते हैं। किंतु स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति मत अत्यंताभाव प्रतियोगित्वाद केवलान्वयित्व। कहते हैं पारमार्थिकत्वेन जो है प्रमेयम नास्ति, पारमार्थिकत्वेन प्रमेयो नास्ति। ठीक है,
कहते हैं पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अभाव होने पर भी कहते हैं कि प्रमेयत्वेन प्रमेय का अभाव नहीं है, नहीं मिलता, इसलिए उसे केवलान्वयी मान लेते हैं। स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति मत तंता भाव प्रतियोगिता केवलान्वयित्व। स्व से यहाँ पर क्या ले लेंगे, पहले जैसा घट वृत्ति, जहाँ घट है वहीं पर घट वृत्ति, घट की आधेयता का विरोधी वृत्ति वाला कौन, घट तंता भाव हो जाएगा, उसका प्रतियोगी हो जाएगा घट, अप्रतियोगी हो जाएगा प्रमेयत्वादि, अभेयत्व हो जाएगा केवलान्वयी हो जाएगा, वो साध्य क्या हो जाएगा, केवलान्वयी हो जाएगा। अतः केवलान्वयी को मानने में किसी प्रकार का दोष नहीं। उनका कहना है कि केवला वेदांती के अनुसार जो है प्रमेयत्व का तंता भाव जो माना जाता है वो तंता भाव भी सिद्ध हो गया, पारमार्थिकत्वेन प्रमेयो नास्ति, और प्रमेयत्वेन प्रमेय का भाव नहीं होता है, अतः जो है उसको प्रमेय को अविधेय को केवलान्वयी मान लेना चाहिए। ये आया पूर्व पक्ष के समर्थन में। शेष कल बता देंगे, इस पर थोड़ी थोड़ी चलाएंगे। ये 2-3 पेज पाठ जो है आपको 2-2, 4-4, 5-5 पंक्ति ही चलाएंगे, कल इसको फिर दोहरा देंगे, तब नहीं तो ये ग्रंथ आपके ऊपर से निकल जाएगा। ये मुश्किल से 3 पेज है आपका, 4 पेज, 4 क्या 3 ही पेज है, तो 3 पेज जो है धीरे धीरे आप इसे लिख करके समझ करके आप चलिएगा, तब ये प्रसंग आपके समझ में आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम